अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों इन सब ने पुलिस ने अप्लाई किया हुआ था और आज इनकी मेरिट लिस्ट भी निकल गई है। तो पूछ लेते हैं इनके क्या तासुरात हैं, क्या हाल है वाले। भाई इनकी तो खुशी बता रही है कि ये हो चुके हैं। भाई आप बताएं क्या बना? क्या ही बोले हैं, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। आप यार मैं तो हर बार ही हार ही जा रही। ठीक क्या हो गया यार, ये आपने अप्लाई किया ना? अप्लाई तो 20 बार किए थे यार ये क्या हो रहा है ये? अच्छा एक बात शुरू में मैं आपको बता दूं, जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं वो फर्जी हैं सारे, उन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया। तो ये फर्जी लिए गए हैं ताकि आपको थोड़ा सा एंटरटेन करके थोड़ा समझाने में आसानी होती है ना। अब सारी वीडियो ऐसे बैठ के बताऊंगा तो आप देखने से रहे, तो इसलिए। अच्छा दोस्तों, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और जो लड़के रह गए हैं, जो लड़के लड़कियां हमारे रह गए हैं, तो वो दिल बर्दाश्त ना हो, वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अल्लाह पर तवक्कल रखें। उनके लिए ये नहीं कोई अच्छा अजर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला बेशक हर चीज पर कादिर है। अच्छा दोस्तों, इस मेरिट लिस्ट का मकसद ये नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर भर्ती हो चुके हो, अभी भी आप एक कदम दूर हो। वो कदम है फाइनल मेडिकल टेस्ट का। अभी आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको पूरे तौर पर चेक किया जाएगा। उसका आगे चल के मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और क्या चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है। इसमें आपके मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट होंगे, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और क्या ग्लासेस वाले, नॉक नीज, फ्लैट फुट और जिस्म पे अगर कोई कट लगा हुआ है किसी के, वो भर्ती हो सकते हैं या वो मेडिकल टेस्ट पास कर पाएंगे या फेल हो जाएंगे। इस सब का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद साद अलवी और आप देख रहे हैं कानून वाले भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद अब आपका आखिरी मरहला रह गया जो है फाइनल मेडिकल टेस्ट का, जिसके बाद आप सिंध पुलिस का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन रुकिए, इसमें भी ऐसी कुछ गलतियां बंदे कर देते हैं और इस तरह से कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से लड़के और कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं और वो सिंध पुलिस का हिस्सा नहीं बन पाते। तो दोस्तों सबसे पहले ये बातें कर लेते हैं कि आपका मेडिकल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट लिए जाएंगे आपका। तो दोस्तों मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। वैसे तो आपके लेटर और जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर पूरा मेंशन उन्होंने एक एक टेस्ट का किया हुआ है। आपका इसमें ब्लड टेस्ट लिए जाएंगे जो डिफरेंट होते हैं, LFT, CBC, XYZ, उसमें देखें लिखे हुए हैं, मैं आपको शो भी कर दूंगा। उसके बाद आपका एक्सरे हो गया, ECG, यूरिन टेस्ट, इस तरह के टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। अच्छा तो ग्लासेस वाले पास कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट आपके लिए जाते हैं। अच्छा तो आप उन सवालों की तरफ आ जाते हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं और जिनकी वजह से अक्सर लड़के परेशान रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या ग्लासेस वाला फेल हो जाएगा? क्योंकि मेरे भी ग्लासेस लगे हुए जैसे कि आप देख रहे हो, देखते भी हो। अच्छा ग्लासेस में ये होता है कि ग्लासेस वाला पुलिस के अंदर, डिफरेंट फोर्सेस के अंदर बंदे के जहन में आता है कि भाई ग्लासेस वाला फेल हो जाएगा, पुलिस के अंदर भाई पास है, पुलिस में फिट विथ ग्लासेस है। इसमें ये होता है कि अक्सर काफ़ी लड़कों की आई टेस्ट हो रही होती है, लड़कों की आई टेस्ट होती है, कैंडिडेट्स की आई टेस्ट होती है, मेल फीमेल सबकी। तो वो जब उस टाइम देख रहे होते हैं, अगर किसी की आई वीक निकलती है, किसी की अगर आंखों में कमजोरी होती है कोई होती है, तो उसी टाइम वो उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई फौरन आप जाके ग्लासेस लगवा कर आएँ। और जिसके ग्लासेस लगे हुए होते हैं तो वो ग्लासेस के साथ चेक करते हैं और फिट विद ग्लासेस कोई इशू नहीं। अच्छा भाइयों, मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल भाइयों वाली लैंग्वेज में। अच्छा ब्लड टेस्ट तो आपके सिंपल है, आपकी कोई भी नस होगी उसमें से ब्लड लिया जाएगा। बाकी वो LFT करें, RBS करें, RBC जो भी होते हैं, CBC, वो मेडिकल टर्म में वो आप छोड़ दो, वो खुद आपको बताएंगे क्या करना है, खाना खा के आना है, खाना खा के नहीं आना है, वो छोड़ो। अच्छा ECG क्या है? ECG के अंदर आपकी दिल की धड़कन चेक होती है, उसमें प्रॉपर आपको लिटा के चेक किया जाता है। उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, कोई टेस्टों की टेंशन नहीं लेनी, आप नॉर्मल फिट हो, जवान हो, आप क्लियर कर जाओगे। इस तरह से एक्सरे भी आपको पता है हड्डियां चेक करने के लिए होता है। अच्छा दूसरा, फ्लैट फुट और नॉक नीज। शायद अक्सर लोगों को तो पता होगा कि फोर्सेस के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक तो आपका जो पैर होता है ना, पैर, उसके बीच में कितना गैप है, उसके बीच में गैप होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए। बीच में एक आपका आर्च, ये आप आसानी से कैसे चेक कर सकते हो? आपने अपना पैर गीला करना है और सूखी ज़मीन पे लगाना है। अगर बीच में गैप बन रहा है तो भाई आप पास हो जाओगे। अच्छा ये मैं आपको इसका एक और नॉक नीज का भी बताता हूँ। अच्छा इसका क्या होता है, ये पुलिस के अंदर थोड़ा बहुत चल जाता है, आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, वही लिया फेल। पुलिस में भी है, फोर्स है, लेकिन एक सिविल फोर्स है तो इसके अलग स्टैंडर्ड होते हैं, मोस्टली पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी होती है। बंदा वैसे टाइम है आपके पास 1-2 महीने, जल्दी से आपका वैसे हो रहा है। तो जो बंदे अप्लाई करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो वो इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं डिफरेंट, आप चेक कर सकते हो, तो आप उसको इम्प्रूव कर लोगे। अच्छा इसके साथ नॉक नीज का मैं बता दूं। नॉक नीज में क्या होता है कि ये जो आपके घुटने हैं, एक तरीके से ये आपकी 2 लेग्स हैं, ये आपस में क्या है कि मिली हुई होती है,
जब आपको वो बोलेंगे पंजे मिलाओ, जब पंजे मिलाओगे ना तो आपके घुटने भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होना, जब आप पंजे मिलाओगे तो घुटनों में गैप आना चाहिए। जैसे ट्यूबलाइट मूवी में देखा होगा, सलमान खान ऐसे करता है, सलमान खान को जिस वजह से निकाल देता है, शायद ट्यूबलाइट मूवी किसी ने देखी होगी, तो उसमें घुटनों में, उसका वजह यह है कि जब बंदा रनिंग करता है, आपको रनिंग लाजमी करनी पड़ेगी, रनिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा रनिंग होती है ट्रेनिंग के अंदर, तो घुटने टकराएंगे और आप गिर जाओगे प्रॉपर तरीके से। तो उसकी भी एक्सरसाइज होती है, तो आप चेक कर लेना, इसकी एक्सरसाइज से चेक सेट हो जाता है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, कोई ऐसा खतरनाक कट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा हड्डी फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए जिससे आपकी मसल की मूवमेंट खराब होती हो। मतलब कि एक मसल आपका, अभी शोल्डर आपका सही है, आपका यहाँ तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक जाता है, अब आपका जा ही नहीं रहा, इधर तक जा रहा है, तो वो एक्सरसाइजेस कराते हैं, चेक करते हैं, और ज़्यादातर जो माइनर मसले होते हैं वो पास हो जाते हैं, ठीक है। और अगर बड़ा इशू होगा तो फिर उस पर वो देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके प्रॉपर चेकआउट करते हैं और चेक करते हैं, पूरे कपड़े वपड़े उतार के फिजिकल अपीयरेंस करते हैं। और जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, ऑपरेट हुआ हो तो वो पूरा आपको चेक करेंगे, पूरे कपड़े वगैरह रिमूव करके चेक करते हैं। तो कोई मसले होते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, अगर वो ऑपरेशन का कट है तो वो अल्ट्रासाउंड करा देंगे, एक्सरे करा लेंगे, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा फिर वो रिकमेंड करता है डॉक्टर पास करना है या नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा छोटे मोटे जो होते हैं वो चल जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि जो मैं एक्सपीरियंस पे बात बताता हूँ, सारी किताबी बात मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास भी एक वाक़या भी है, लड़के हमारे सामने आ रहे थे तो उनके साथ यही मसला हो रहा था, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के इधर पथरी का ऑपरेशन हुआ है, तो माइनर होता है, वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं और पास कर देते हैं, टेंशन आपने नहीं लेनी। अच्छा दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जो मुझसे मोस्टली पूछी भी गई और ये इंपॉर्टेंट हैं, ये अगर आपको ना पता हो तो मुश्किलात हो सकती हैं आपके साथ। और अच्छा, जो मावे वावे खाते हैं वो ज़रा सा ख्याल रखें, दांत वगैरह थोड़ा क्लीन करा लें, क्योंकि वहाँ थोड़ा इशू होता है, हर चीज़ चेक की जाती है भाई, कोई हवा में चीज़ नहीं होती। आप लोग समझते हो कि बस ऐसे ही हो जाता है, हर चीज़ चेक की जाती है, फिर आपको मुश्किल होगी। और एक और बात, जो लड़के खुदा न खास्ता गलत तरीके से, नेग्लिजेंसी से किसी तरीके से आ गए, किसी का कद छोटा है, किसी गरीब का उन्होंने हक मारा है, किसी का चेस्ट कम है या कोई चीज़ है, तो ये दोबारा यहाँ पे चेक होगा, आपका वेट भी, आपकी हाइट भी, आपका चेस्ट भी, तो वहाँ पर आपको इशू आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, तो इस तरह की हरकत ना किया करें। मैं हमेशा मेरिट पे ही को ही प्रमोट किया करें, मेरिट को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर मसला होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये मेडिकल टेस्ट आपका साथ खैरियत से हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आपको बताऊँ, डीएमएस के पास जाओगे आप, डीएमएस एक डॉक्टर होता है, वहाँ पे एक रैंक है उसका, वो तमाम चीज़ें जब आपकी रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट सामने रखी जाएगी कि ये फला फला बंदा हर तरीके से फिट पाया गया, वो साइन करेगा, आगे मूव ऑन होगा, आगे आपका एमएस के पास जाएगी। एमएस होता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेरे ख्याल में इसकी फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन मुझे पता नहीं है, लेकिन एमएस होता है। वो भी प्रॉपर चेक करेगा, वो भी आपसे सवालात करेगा, इंटरोगेट करेगा, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट वो भी करता है अपनी तसल्ली के लिए। और फिर जब वो उसका टेस्ट साइन हो जाता है, फिर आपका मेडिकल ओके हो जाता है, फिर आप चले जाते हो वहाँ से। उसके बाद आप टेंशन नहीं लेना, आपका नाम इंशाल्लाह आ जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अच्छा, ये वीडियो मैं दोबारा बता दूँ उन तमाम लोगों के लिए जो पुलिस में आना चाहते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको पता है हमारा चैनल मोनेटाइज तो नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो को इसलिए बनाते हैं कि अगर इससे किसी एक बंदे की भी इस्लाह हो गई, उसे फ़ायदा हो गया, तो इससे बेहतर हमें और क्या चाहिए। इस वीडियो को तमाम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। लाइक करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें। अच्छा, अगर आपका और कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इधर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ हम स्टोरी लगाते रहते हैं और चीज़ों के ऊपर टाइम हमें जैसे जैसे मिलता रहता है मैं बताता रहता हूँ। और अच्छा, जो बंदे, लास्ट में दोबारा बोलूँगा मैं, जो बंदे रह गए हैं, दिल बर्दाश्ता ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें और फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। जो अच्छी वैकेंसी आएगी, क्या पता आप किसी और वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाए, किसी अच्छी वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाए, तो बने रहिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।